दोस्तों, जैसे जैसे आयुर्वेद का प्रभाव बढ़ रहा है वैसे वैसे सारी दुनिया आयुर्वेद को अपनाने में लगी हुई है। और आयुर्वेद को अपनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसमें निभा रहा है। और दिनों दिन आप देखिए कि बहुत सी गाइडलाइंस जो है डब्ल्यूएचओ के द्वारा समय समय पर जारी हो रही हैं। आयुर्वेद को पूरे ग्लोबलाइज होने में सबसे बड़ी समस्या टर्मिनोलॉजीज की आती है, क्योंकि आयुर्वेद जो है मूल रूप से संस्कृत में लिखा गया है। और अगर हम अपने देश को छोड़ दें तो जितने भी दूसरे देश हैं वहाँ पे संस्कृत के जो विद्वान हैं या चिकित्सक हैं वो बहुत कम जानकार हैं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण जो कदम उठता यही है कि संस्कृत की जो लैंग्वेज है, जो टर्मिनोलॉजीज है, उसको जो यूनिवर्सल इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट कैसे किया जाए। इसको लेकर डब्ल्यूएचओ बार बार कुछ नए नए जो है प्रयोग करता रहता है। इसमें बहुत से गाइडलाइन क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए भी ऑलरेडी रिलीज हुई है, जिस पे कि हमने इसके पहले भी बहुत सी वीडियोज बना रखी हैं। अभी जो नया जो अभी जो नया डिटेल रिलीज हुआ है, जो बुकलेट रिलीज हुई है, वो है टर्मिनोलॉजीज को लेकर। और इस गाइडलाइन का या बुकलेट का नाम रखा गया है डब्ल्यूएचओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज ऑन आयुर्वेदा। तो ये क्या है और इसका क्या यूज है, कैसे हम इसका प्रयोग करेंगे और कैसे आयुर्वेद के डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। निश्चित ही ये जो डॉक्यूमेंट है आयुर्वेद के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, क्योंकि इसमें कोशिश यही की गई कि जितने भी आयुर्वेद के टर्म हैं, यानी कि जो बेसिक जो टर्म्स हैं या डिजीज से रिलेटेड उनके निदान, लक्षण या उसके कुछ औषधियों के नाम, तो इन सारी चीज़ों को एक कोड वर्ड दिया गया है जिसको कि शॉर्ट में आईटीए रखा गया है, इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजीज ऑन आयुर्वेदा, और उसके आगे कुछ शॉर्ट कोड्स दिए गए हैं। जैसे कि आपने आईसीडी क्लासिफिकेशन सुना होगा, आईसीडी के जैसा ये भी है। और इसके पहले एक नमस्ते पोर्टल का हमने जिक्र किया था, नमस्ते पोर्टल पे भी कुछ टर्मिनोलॉजीज दी गई थी। तो इसी क्रम में जो है ये वाला नया वाला भी गाइडलाइन आया है जिसको कि इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजीज ऑन आयुर्वेदा बोला गया है। और इसमें जो कोड्स का इस्तेमाल किया गया है वो आईटीए से शुरू होता है। तो इस बुकलेट में जब हम आपको दिखाएंगे आपको आइडिया लग जाएगा कि हम इसमें क्या आपको बताना चाह रहे हैं और कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं। दोस्तों, ये है वो गाइडलाइन जिसका कि जिक्र हमने अभी किया है। इसका नाम है डब्ल्यूएचओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स टर्मिनोलॉजीज ऑन आयुर्वेदा। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में पूरा डिटेल में बताया गया है कि कैसे ये बुकलेट बनाया गया और कितने समय लगा। तो यहाँ पर 2019 से 2022 यानी कि लगभग 3 साल का समय लगा है इसको बनाने में। और ये प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड इन 2019 बाय डब्ल्यूएचओ ट्रेडिशनल कम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन टीसीआई यूनिट ऑफ इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट आईएचएस के द्वारा जो है 19 में शुरू हुआ था और 22 में कंप्लीट हुआ। टोटल जो है 107 क्लासिकल टेक्स्ट बुक की इसमें मदद ली गई आयुर्वेद में। दिसंबर 2019 में डब्ल्यूएचओ के वर्किंग ग्रुप ने मीटिंग ली थी स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज को लेकर, और ये मीटिंग हुई थी आईपीजीटीआरए जामनगर में। और इसमें 18 देशों के एक्सपर्ट ने पार्टिसिपेट किया था। नाम यहाँ पर आप देख लीजिए: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, जर्मनी, इंडिया, लाटविया, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल, न्यूजीलैंड, रशियन फेडरेशन, सिंगापुर, स्पेन, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, यूनाइटेड अरब अमीरात्स एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कवरिंग ऑल 6 डब्ल्यूएचओ रीजन्स। तो डब्ल्यूएचओ के 6 रीजन से और 6 रीजन से मिलाकर टोटल 18 देशों ने इसमें भाग लिया था इस टर्मिनोलॉजीज को बनाने में। मीटिंग जो है इसकी काफ़ी कई बार हुई हैं और लास्ट में टर्मिनोलॉजीज में टोटल ऑफ 3617 यानी कि 3617 आयुर्वेद के टर्म्स, जिसमें कि 4258 सिनोनिम्स भी हैं, इनको इंक्लूड किया गया। क्या क्या इंक्लूड किया गया है इसमें? बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट्स है, कोर कॉन्सेप्ट्स है, स्ट्रक्चर्स है, मॉर्बिडिटी एंड डायग्नोस्टिक टर्म्स है, मॉर्बिडिटी एंड डायग्नोस्टिक टर्म, डिजीज, मटेरियल्स, प्रिपरेशंस ऑफ मेडिसिन, प्रिपरेशन ऑफ फूड, ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। तो इतनी सारी चीज़ों से रिलेटेड जो टर्म्स है उसका समावेश किया गया है इस बुकलेट में। अब यहाँ पर देखिए, जो अलग ऊपर हमने बताया था कि सबसे पहले जो है बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें कोड जो है टर्म आईडी ITA 111, ITA का मतलब इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजीज ऑन आयुर्वेदा ITA, और कोड 111 ये आयुर्वेद का कोड है।
इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ मिल जाएगा, इससे रिलेटेड संस्कृत टर्म और इसका जो संस्कृत में ही नाम। ऐसे ही ITA 121 इसका टर्म्स रिलेटेड टू लाइफ, लाइफ प्रोसेस, साइकिल और स्पान, और इससे रिलेटेड जो भी डिफिनीशंस हैं यहाँ पे है। इनके संस्कृत में जो ट्रांसलिटरेशन है यहाँ पे है और एक्चुअल संस्कृत शब्द यहाँ पे है। ऐसे ही ये सब यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे कोड्स, इंग्लिश नेम, डिस्क्रिप्शन, संस्कृत टर्म इन IST एंड संस्कृत टर्म्स। तो ये लगभग जो है 608 पेज की बुकलेट्स है। जो थर्ड पार्ट है इसमें स्ट्रक्चर है, एनाटॉमिकल टर्म्स हैं, शरीर, देह, काया, यहाँ पे शरीर, शारीरिक रिलेटेड चीज़ें हैं इसमें। चैप्टर 4 है मॉर्बिडिटी एंड डायग्नोस्टिक टर्म्स, व्याधि विनिश्चय, रोग विनिश्चय से रिलेटेड शब्द हैं। 5वें चैप्टर में मॉर्बिडिटी एंड डायग्नोस्टिक टर्म्स जो विकार से रिलेटेड हैं। जो 6वां चैप्टर है मटेरियल्स यानी कि द्रव्य से रिलेटेड है, जिसमें द्रव्य गुण विज्ञान के संबंधित शब्द हैं इसमें। 7वां जो चैप्टर है ये है औषधि कल्पना से रिलेटेड, प्रिपरेशंस ऑफ मेडिसिन्स। 8वें अध्याय में प्रिपरेशन ऑफ फूड, आहार कल्पना के बारे में है, यानी कि पथ्य, अपथ्य, विरुद्धाहार, अशित, पित्तम से रिलेटेड हैं। जो 9वां चैप्टर है वो है ट्रीटमेंट से रिलेटेड, चिकित्सा से रिलेटेड, जिसमें काय चिकित्सा, व्याधि, पथ्य आदि शब्दों को डिफाइन किया गया है। 10वें अध्याय में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, स्वास्थ्य आरोग्यम, स्वास्थ्यम आरोग्यम, स्वस्थवृता या इत्यादि को डिफाइन किया गया है। इसके बाद लास्ट में आपको अनेक्जर मिल जाएगा, जहाँ से ट्रांसलिट्रेशन टर्म्स हैं। आपको अगर कोई भी ट्रांसलिट्रेशन समझने में दिक्कत है तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। और यहाँ पे ट्रांसलिट्रेशन का इंडेक्स भी दिया गया है लास्ट में, यहाँ से आपको आसानी हो जाएगी। जैसे कि अभक्तम अगर आप यहाँ पे है तो इसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, अभक्तम, अभाव ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ से जितने भी रिलेटेड ट्रांसलिट्रेटेड टर्म्स हैं आपको यहाँ से पता चल जाएगा।